तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं थोड़ा ग्लोब के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने है ग्लोब। और ग्लोब ग्लोब का जो बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। बिल्कुल ऊपरी वाला और बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बात ध्यान रखिएगा। अगर वो नीचे है तो दक्षिणी ध्रुव, और अगर वो ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव। क्योंकि हमेशा मैप में ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा जिसे कहते हैं। इसको जीरो अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो अंश अक्षांश बोलते हैं। इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली एक रेखा होती है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा से ऊपर वाले हिस्से को, विषुवत रेखा से आधा ऊपर वाले हिस्से को हम गोलार्ध कहते हैं, और फिर नीचे वाले हिस्से को भी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को हम गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले क्षेत्र को भी गोलार्ध कहते हैं। अगर वो ऊपर वाला क्षेत्र है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और अगर ये दक्षिण वाला क्षेत्र है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अब जीरो अंश अक्षांश से 23.5 डिग्री, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, अर्थात ये चाहे उत्तर में हो या चाहे दक्षिण में हो, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के बीच में, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगर ये उत्तर में है, यानी अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, और अगर ये दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री से और बिल्कुल 90 डिग्री तक, यानी बिल्कुल ऊपर लास्ट तक, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, और अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ रेखाएं हैं जिनका अपना एक महत्व अलग ही होता है। तो इसमें एक रेखा है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। और एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।